जंगल में एक नन्हा खरगोश था, शेरू, जो हर दिन पेड़ों के नीचे बैठकर गाना गुनगुनाता था। एक दिन एक हरे पीले पंखों वाला सुंदर तोता मिट्ठू पास के पेड़ पर आ बैठा। शेरू की मीठी आवाज ने उसके दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। शेरू मिट्ठू के लिए रोज फूल लाता और मिट्ठू उसके लिए गाना गाता। जंगल के जानवर उन्हें प्यारे जोड़े कहकर बुलाने लगे। एक दिन बारिश में भीगते हुए मिट्ठू ने शेरू से कहा, अगर पंख होते तो मैं तुझे उड़ाकर बादलों में ले जाता। शेरू मुस्कराया और बोला, तू जहां है वहीं मेरा आसमान है। और यूं शेरू और मिट्ठू की मासूम सी लव स्टोरी बन गई जंगल की सबसे प्यारी दास्तान। एक समय की बात है। एक व्यापारी के पास एक गधा और एक ऊंट था। वह रोज उन्हें सामान लादकर बाजार ले जाता। ऊंट भारी बोझ उठाता, लेकिन गधा थोड़ा ही सामान उठाता था। एक दिन गधे ने सोचा, अगर मैं भी ऊंट की तरह ताकतवर होता तो मैं ज्यादा बोझ उठाता और मालिक मुझे ज्यादा पसंद करता। गधा लालच में ऊंट जितना वजन उठाने लगा, पर उसकी कमर दर्द करने लगी। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया और चल नहीं पाया। व्यापारी ने उसे घर भेज दिया को और ज्यादा बोझ उठाना पड़ा। गधा पछताया, काश मैंने लालच न किया होता, अपनी ताकत के अनुसार ही काम करता। सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है। हमें अपनी सीमा और सामर्थ्य को समझकर ही काम करना चाहिए। एक छोटे गांव में एक सैनिक छुट्टियों में अपने घर लौटा। उसके घर के आंगन में बंधी थी उसकी प्यारी छोटी गाय लक्ष्मी। वह न सिर्फ दूध देती थी, बल्कि सैनिक की माँ की सहेली जैसी थी। एक रात गांव में कुछ डाकू घुस आए। डाकू सैनिक के घर भी पहुंचे, पर तभी लक्ष्मी ने जोर से रंभाकर सबको जगा दिया। डाकू डरकर भागने लगे, लेकिन एक ने क्रोध में आकर गाय को चाकू मार दिया। सैनिक दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग। अगली सुबह सैनिक ने अपनी वर्दी पहनी, बंदूक उठाई और डाकुओं के पीछे निकल पड़ा। जंगल में छिपे उन डाकुओं को खोज खोज कर उसने एक एक कर गिरफ्तार कराया। आखिरी डाकू को पकड़ते समय उसने कहा, ये बदला है मेरी लक्ष्मी का, जिसने मेरी माँ की जान बचाई और अपनी कुर्बानी दी। गांव में सबने सैनिक की बहादुरी और लक्ष्मी के बलिदान को सलाम किया। बहुत समय पहले एक रहस्यमय जंगल में एक अनोखा शेर रहता था। उसके पास तीन बड़े बड़े पंख थे, एक सिर पर और दो पीठ पर। ये पंख उसे उड़ने की शक्ति देते थे। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन शेर को एक सपना आया, एक जादुई पेड़ की जो जमीन के नीचे छिपा था और उसमें अपार शक्तियां थीं। उसने उस पेड़ को खोजने की ठानी। कई दिन उड़ता रहा, पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक वीरान घाटी में वह पेड़ मिल गया। पेड़ बोल पड़ा, हे शेर, तू यदि सच्चे दिल से जंगल की रक्षा करेगा तो मैं तुझे अमरता दूंगा। शेर ने वादा किया और तब से वह शेर जंगल का रक्षक बन गया। कहते हैं आज भी वह शेर आकाश में उड़ता दिखे तो समझ लो कहीं न कहीं वो जादुई पेड़ उसकी निगरानी कर रहा है। बहुत साल पहले अफ्रीका के घने जंगल में एक हादसे में एक छोटा इंसानी बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। जंगल जानलेवा था, लेकिन एक मादा शेरनी उस बच्चे के पास आई, उसे सूंघा और फिर उसे अपनी मां की तरह उठा ले गई। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। शेरनी ने उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया, उसके साथ खेला और शिकारी जानवरों से बचाया। बच्चा भी अब जंगल की भाषा समझने लगा था, शेर की दहाड़ से लेकर खतरे की भनक तक। एक दिन कुछ इंसान जंगल में आए। उन्होंने उस बच्चे को देखा और हैरान रह गए। इंसानी बच्चा, पर उसकी चाल, आवाज और आदतें किसी जानवर जैसी। जब लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, शेरनी ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे कह रही हो, ये मेरा बच्चा है। आज भी जंगल में एक अफवाह है, अगर दिल में ममता हो तो दरिंदगी भी मुर्वत बन जाती है।